अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर एसआर फैमिली, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। काफ़ी दिनों बाद आप सब दोस्तों के साथ मुखातिब हूँ। तीन चीज़ों पे आज मैं डिस्कस करूँगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिनके हवाले से आप सब दोस्त काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो स्टेप वाइज आगे चलेंगे जी। सबसे पहला जो इशू आप लोगों के सामने पिछले 2-3 दिन से मीडिया पे आप देख रहे हैं कि जो 18 कंपनीज बंद करने के हवाले से SECP का था और साथ में फ़ाइन जो हमारे ऊपर 4 अरब का फ़ाइन था, उस हवाले से मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि हमारी जितनी भी कंपनीज थी उसमें सफ़रुमान न्याजी साहब के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनके फैमिली के लोग थे। और आपको ये भी सब दोस्तों को बिल्कुल क्लियर पता है इस चीज़ का कि हमारी जितने भी मामलात हो रहे हैं वो फैमिली मैटर्स की वजह से हो रहे हैं। और वो फैमिली के लोग जो मतलब पर्सनल उनका फैमिली इश्यूज़ था उसको हाईलाइट करके वो हर जगह पे पॉइंट आउट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो जितने भी कंपनीज़ में वो डायरेक्टर थे, तो हमारी रिक्वेस्ट पे, हमारे सफ़रमान साहब की रिक्वेस्ट पे SECP को ये रिक्वेस्ट थी हमारी कि हमारी उन तमाम कंपनीज़ को बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो हर जगह पॉइंट आउट करते थे कि हम यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमें और हमें पता ही नहीं और हमारे बिना पूछे यहाँ पे हमारे नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वो पहले इसमें शामिल थे। लेकिन इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सफ़रमान न्याजी साहब के हवाले से एक बात बताता चलूँ कि ये उनका मिशन है, ये उनका पैशन है, ये उनकी कमिटमेंट है कि मैं हर वो काम करूँगा जो मेरे इदारों के लिए, जिसको मेरे इदारे रिकमेंड करेंगे, तो वो इदारों की रिकमेंडेशन जिस तरह वो कहेंगे उस तरीके से वो परफॉर्म करेंगे। तो उस हवाले से जितनी भी कंपनीज़ के अंदर उनके फैमिलीज़ के लोगों के, उनके फैमिली मेम्बर्स के नाम थे जिन जिन कंपनीज़ में, वो राउंड अबाउट 18 कंपनीज़ बनती हैं। तो उन तमाम कंपनीज़ के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके खिलाफ जो भी फिर अब कार्रवाई भी SECP ने करनी है वो करेगी। तो उन्होंने अपना एक दे दिया, अपना मौक़िफ़ दे दिया। तो उसके ऊपर हमारी लीगल टीम मौजूद है जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब की क़यादत में परफॉर्म कर रही है, तो वो उसका जवाब भी देंगे। उस पर जो फर्दर आगे प्रोसीडिंग होगी वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाएगी। तो ये तो पहला इशू था कि आपको पता हो कि ऑलरेडी ये नाम हम लोगों ने मतलब रिकमेंड किए होते कंपनी ने कि इन नामों को, इन 18 कंपनीज़ को बंद कर दिया जाए। उसके बाद दूसरा जो हमारा आज की हेयरिंग थी उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारी हेयरिंग थी उसमें हमारे वकील जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब वहाँ पे पेश हुए और बड़ा अच्छा उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। नो डाउट दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स हो रहे थे, लेकिन इनके बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स थे और बड़ी डिटेल डिस्कशन के बाद मैं पर्सनली अपनी एक ऑब्जर्वेशन बता सकता हूँ कि मैं पुर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी 14/7 की डेट है, इंशाल्लाह वहाँ पे फ़ैसला हो जाएगा। और वो फ़ैसला यकीनन जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो हमारे हक़ में होगा इंशाल्लाह। और वो फ़ैसला हमारे हक़ में होने की वजह कि आप जैसे लाखों लोगों का यहाँ पे रिस्क जुड़ा हुआ है और आपकी दुआओं का सिला होगा, क्योंकि जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ थी जो आज के जो फैसले के हवाले से थी, जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। और उसके बाद आप लोगों की दुआ चाहिए कि आप लोगों ने मतलब दुआ करनी है कि ये सिलसिला इसी तरीके से आगे बेहतर से बेहतरीन चलता रहे। उसके बाद नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू आप लोगों के लिए या आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो था हमारा विड्रॉ का, जिसके ऊपर मैं बताता चलूं कि आप लोग सब इंतज़ार में थे कि हमारा बैंक विड्रा कब से ओपन होगा। तो इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह ने खैर की, तो सफ़रमान न्याजी साहब की ये कमिटमेंट है कि अल्लाह ने खैर की तो हम इंशाल्लाह 5 जुलाई 2021 से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह बैंक में विड्रा आपको देंगे। ये सफ़रमान न्याजी साहब की कमिटमेंट है। और यकीनन सफ़रमान न्याजी के मुतालिक मैं एक बात कहता होता हूँ कि वो नाम है कमिटमेंट का, वो नाम है डिलीवर करने का। वो जो वो कहता है वो करता है और जो नहीं कहता वो करता ही नहीं है। तो इसलिए जब उन्होंने ये कह दिया तो यकीनन आपको ये यकीन करना चाहिए कि वो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। और आपको 5 जुलाई से इस 2021 से इंशाल्लाह आपका विड्रा आपको बैंक के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बड़ी गुड न्यूज़ थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। और इंशाल्लाह आप 5 जुलाई से रेगुलर आप जो दोस्त विड्रा लगाएंगे वो 5 जुलाई से देखेंगे कि उनके बैंक में विड्रा उनको मिलेगा एज़ पर वही रूटीन जो रूटीन चल रही है उस रूटीन के मुताबिक। और ये एक बड़ी खुशी की खबर थी जो आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। और इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहूँगा। आज की ये सिचुएशन देख के और पिछली भी सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं इनको देख के बहुत से लोग कंफ्यूज थे। बहुत सी बातें हो रही थी मार्केट के अंदर कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये SR ग्रुप क्या करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी सिचुएशन आपके सामने है उसमें मैं आपको एक
क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इंशाल्लाह एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये आपकी लाइफ, आज हमारे पास हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अगर अचीवर्स मौजूद हैं तो ये सबसे बड़ी निशानी है कि आज 5 साल से ये अदारा परफॉर्म कर रहा है। और इंशाल्लाह ये अदारा जिस तरह हमारे लीडर्स कहा करते थे, हमारे सीनियर्स कहा करते थे, हमारे सीईओ साहब कहते हैं कि ये नस्लों में कन्वर्ट होने वाला अदारा है, ये आपकी नस्लें भी इसको एंजॉय करेंगी। तो यकीनन ये याद रखें कि ये आपकी फैमिली का बिजनेस है। आज आप इसमें एंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल आने वाले वक्त में आपकी फैमिलीज, आपके बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। क्योंकि हमेशा कहते थे हमने बहुत सारे झूठ देखे और उस झूठ में अगर एक सच हमारे सामने आ गया, नेटवर्क इंडस्ट्री का एक ऐसा सच जिसने 21 सालों की तारीख को बदल के रखा, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। सैफ-उर-रहमान एक अपॉर्चुनिटी का नाम है और सैफ-उर-रहमान एक कमिटमेंट का नाम है, जिसने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सब दोस्तों को, मुझे और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लोगों को दे दी और इस कमिटमेंट के साथ दे दी कि ये हमारे लिए, ये हमारी अचीवमेंट होगी, यकीनन ये हमारी अचीवमेंट होगी। और हम यहाँ पे इंशाल्लाह मिल के, आप और हम मिलके यहाँ पे भरपूर एंजॉय करेंगे। अपने हिस्से का काम करना है, मैंने और आपने अपने हिस्से का काम करना है। हमारी लीगल टीम बहुत अच्छे तरीके से, यकीन करें कि आपकी और मेरी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है उससे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो फिर हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए, हर अदारा, हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिस्से का अगर काम कर रहा है तो फिर मेरा और आपका जो काम है मुझे और आपको उस पर फोकस करना चाहिए और उस पर नज़र रखनी चाहिए। हमारा काम नेटवर्किंग है, बिजनेस करना है, अपने लोगों को, अपने यूज़र को, अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करना है, वो मेरा और आपका काम है और यकीनन हमने मिल के करना है। पहले भी आप लोगों ने किया, तमाम लीडर्स ने सपोर्ट की, ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि तमाम लीडर ने सपोर्ट किया और आज ये सिलसिला इतने बेहतर तरीके से, क्योंकि सैफ-उर-रहमान सच पे खड़ा था, हक पे खड़ा था, तो ये तमाम लोग उसके साथ उतनी ऑनेस्टी के साथ चले। तो जितने भी लीडर्स ने यहाँ पे सपोर्ट किया, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान के लीडर का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। यहाँ पे अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो लंबी एक लिस्ट है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जितने भी लीडर्स थे, तमाम लीडर्स ने अपना हक अदा किया, जिस पे मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आइंदा आने वाले वक्त में वो इसका सिला भी, वो पहले भी ले चुके हैं और बाद में भी वो उसका सिला लेंगे, कि जो वक्त आने वाला वक्त है उसके लिए मेरी पेशन गोई हमेशा की तरह ये है कि जो आपका अगले 6-8 महीने होंगे वो आपके कैरियर के यादगार 6 से 8 महीने होंगे, उसमें आपकी अचीवमेंट आपके 5 सालों पे वज़नी हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें, ये सारी बहारें इंशाल्लाह आप देखेंगे, क्योंकि जब हमारा ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था उस वक्त जब हम ये बातें कर रहे थे तो उस वक्त लोग कहते थे पता नहीं कैसे होगा। तो फिर इसी सिस्टम से आज पाकिस्तान की नेटवर्किंग की तारीख चेंज हुई और लाखों अचीवर्स बने और यकीनन ये लाखों लोग कई लाखों को और बनाएंगे और यही डुप्लीकेशन चलेगी और सब लोग यहाँ से एंजॉय करेंगे। मेरी आप सब दोस्तों से सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदारा दुआओं में अपनी दुआओं में सैफ-उर-रहमान न्याजी को हिस्सा बना लें, क्योंकि मेरी और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और वो हमसे कोई डिमांड नहीं करता, वो सिर्फ एक डिमांड करता है कि मुझे और हम उसको अपनी दुआओं में याद रखें। और यकीनन हम हमेशा SR ग्रुप के लिए, सैफ-उर-रहमान न्याजी के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह की ज़ात उसको ऐसे ही साबित कदम रखे, इसी तरीके से पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मुस्बत सोच के साथ वो पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए काम कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। तो फिर मेरा और आपका भी काम है, मेरा और आपका मिशन है कि हम इसमें उसको सपोर्ट करें। वो ये मिशन लेके आए कि हम दुनिया से पैसा पाकिस्तान में लेके आएंगे। तो ये मिशन सिर्फ सैफ-उर-रहमान न्याजी का नहीं है, ये यकीनन मेरा और आपका भी मिशन होना चाहिए कि हम दुनिया से पैसा पाकिस्तान में लेके आएँ और पाकिस्तान को खुशहाल करें। इसमें मैंने और आपने सब ने मिल के अपना रोल प्ले करना, और यकीनन आपने पहले भी किया और अब भी करेंगे और हमेशा इस तरह का रोल आप प्ले करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम अपने मुल्क के लिए अपने आप को सर्व करेंगे। तो यकीनन ये सारी खुशियाँ, ये सारी बहारें आपने और मैंने मिल के देखनी है, बस इस दुआ के साथ कि खुदा की ज़ात सैफ-उर-रहमान न्याजी को लंबी उम्र और सेहत दे और ये कारवां इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।